एक दिन एक साधु आया और चमत्कार का सिलसिला 1980 के फिर नवंबर से। देखिए मेरा मन अब क्या समझेगा। एक आदमी है जो कि 5 साल से नमः शिवाय कर रहा है, 75 मिला है, 80 में घटनाओं का क्रम बदला है। 5 साल तक खूब मैंने नमः शिवाय का जप किया। उसके जो गुण हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, मिरेकल मिले अथवा न मिले। सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय का जप करिएगा और मन से करिएगा, मैंने संख्या उसकी मैंने ज्यादा देर तक करिए तो उसका तो रिजल्ट जो है सूत आएगा ही। आपके शरीर पर आना ही है, मन पर आना ही है। लेकिन मैं तो चमत्कार सीखने गया था, चमत्कार करना चाहता था और चमत्कार में समझता था यही मरण सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन जो होता है खड कर्म वाला। जब नमः शिवाय से रिजल्ट नहीं आया तो 1980 में वही पत्थर उत्थर गिरने लगा। साधु आए और घटनाओं का क्रम बदला। अब मैं उसी कमरे में जहां चावल बिछा रहता था बैठ के मैंने साधना शुरू की। साधना तो चल ही रही थी। 81 में फिर उसी कमरे में मैंने साधना शुरू की। वो छोटा सा कमरा, उसमें सीमेंटेड कमरा। एक बार मैं साधना कर रहा था चादर ओढ़ के। मेरे बगल में डॉक्टर साहब अभी शेखपुरा में हैं, रिटायर कर गए बेचारे, वो भी साधना कर रहे थे। मुझको लगा गर्दन पे कुछ चल रहा है तो मैंने ऐसे किया तो कुछ नहीं मुझको मिला। दोबारा मुझको फिर लगा कि गर्दन पे मेरे कुछ चल रहा है तो चादर ओढ़े हुए थे ना, ऐसे करके फेंकेगा आदमी, कुछ लगेगा तो ऐसे फेंकेगा चादर। मैंने चादर फेंकी तो भद से आवाज हुआ, मेरी साधना टूट गई। सामने स्वेटर भी नहीं थी, पेट्रोल मैक्स जल रहा था। मैंने देखा कि एक सांप, मैं डर गया। जब मैं डर गया तो अब साधना से डर गया मैं। चावल पर संवाद आया, डरोगे बेटा तो कैसे चलेगा। लेकिन डर गया तो डर गया। इसीलिए मैं सुना रहा हूं कि मन साधना से उछट गया। अब साधना का सिलसिला घटा, बदली हो गई मधेपुरा। वहां फिर कुछ श्मशानी मिल गए जो विद्यार्थी जीवन में मेरे साथ श्मशान जाया करते थे। उनके साथ फिर थोड़ी साधना मैंने शुरू की। एक बार वो फेंका गया, वो डर गए सांप देख के और साधना का क्रम घटा। डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेरे पूजा घर में अब कोई जा नहीं पा रहा था। जो जाए सांप फुफकारे, नौकर चावल निकालने जाए दौड़ के भाग जाए कि उसमें सांप है, हम लोग जाएं तो कुछ नहीं मिले। टेप रिकॉर्डर हम लोग रख दें, सांप का फुफकार टेप रिकॉर्डर में टेप हो रहा है। अब धीरे धीरे हमारा पूजा से मन भाग रहा है, साधना से मन भाग रहा है। मैं देख रहा हूं कि बिना नमः शिवाय कम होते जा रहा। मधेपुरा में नमः शिवाय वही स्थिति थी कि डेरे से ऑफिस चला, डेरे से ऑफिस चला तो सांस पर नमः शिवाय चढ़ाया, पैदल ऑफिस गए आधा किलोमीटर तो नमः शिवाय ऑफिस तक। आज शाम में हाँ मां, मेरा जो चपरासी था बिंदेश्वरी यादव, मोटा मर गया बेचारा, दोनों आदमी सांस पर ऑफिस से मंत्र चढ़ाया, फिर दोनों आदमी डेरा। ये इतना ही भर था ऑफिस जाने में और आने के क्रम में सांस पर नमः शिवाय। साधना लेकिन लगभग बंद हो गई। मैंने देखा कि नमः शिवाय छोड़ने के बाद मैं चमत्कार कर पा रहा हूं। अब जो मैं चाह रहा हूं सो मुझको बुझाने लग रहा है। मैं पूर्णिया जा रहा हूं और रमन जी लोगों को ये
वो सिंहेश्वर के जो हैं वो आप तो जानते हैं उनको, जो बिजनेसमैन है, क्या नाम है जी मेरा, सिंहेश्वर का जो बिजनेस, हरी 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 टेकरीवाल। हरी टेकरीवाल को हम कह रहे हैं कि हरि बाबू आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमको नहीं जाना चाहिए। जटाशंकर झा को कह रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, पांव टूट जाएगा, मोटरसाइकिल से आप क्यों जा रहे हैं? टूट गया, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ। यानी अब मुझको भातित होने लगा है कि क्या होने वाला है, लेकिन कोई नमः शिवाय का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरा मन इस स्थिति में स्वतः आ रहा है कि खेला दया का है। देखिए गुरु कैसे सिखलाते हैं। मेरे साथ के लोग कह रहे हैं कि महादेव कर्जा खले छे, दया करते। यार साहब उस समय असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे सरजू राम साहब बैठे हुए हैं, अब जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं छपरा में, ये भी थे, बहुत घनघोर रूप से मेरे साथ मधेपुरा में उन दिनों। हम कह रहे हैं कि ना, बिना दया के नहीं होगा। मेरा मन तो पुराने ट्रेंड में सीखते चला जा रहा है, मैं कह रहा हूं बिना दया के नहीं होगा। और वो श्मशानी लोग कह रहे हैं कि जी बिना दया के करते ही जले साधना न कर पाई। यानी वो लोग मेरे साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। मेरा मन इस बात को समझने लगा कि खेला दया का है, साधना का नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि इतने दिन की साधना से भले ये परिणाम आए हों। मैं ऐसा भी नहीं मानता, सच मानिए तो गुरु की दया है। वो बाघिन बाघ अपने बच्चे को शिकार खेलना सिखा रही है, लगता है सिखा रही है, वह स्वतः सीख जाएगा क्योंकि बाघ का बच्चा है। मुझको लगने लगा कि बिना दया के नहीं होगा। दया का ही खेला है सब कुछ गुरु की। और मैंने 1983-84 में लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव से गुरु हैं, महादेव गुरु हैं, उनसे दया मांगी जानी चाहिए। उनकी दया से ही मुझको लग रहा था कि उनकी दया से ही सब कुछ मैं कर रहा हूं और ठीक लग रहा था। और एक छोटी सी जमात बन गई, 15-20 आदमी ने शिव को गुरु मान लिया। सरजू राम साहब थे और वहां देवाशीष थे, जाया करते थे वो। वहां दिलीप यादव थे, लोग थे। दिलेश्री यादव साहब बेचारा अब शरीर में नहीं है। उदय बाबू थे, आए नहीं है विचार साहब बोले। इन लोगों को मैंने कहना शुरू किया कि महादेव गुरु हैं, क्योंकि अब मुझको लगने लगा था कि ना, मैं भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ा हूं, शिव सचमुच में गुरु हैं। क्योंकि जो परिणाम मुझको आ रहे थे उसको मैं शक की निगाह से देखता था, लेकिन उसका रिजल्ट ठीक होता था। जैसे 1981 में जब साधु आए, 80 में साधु आए तो उन्होंने एक बेलपत्र दिया प्रसाद में, इनको एक बेलपत्र दिया। बेलपत्र का पत्ता सूखा हुआ, आज भी आता है कभी कभी। हम तुरंत समझ गए कि सारा झीन भूत का डेरा बखेड़ा में फंस गए हम। मैंने 74 में शिव को गुरु माने, 80 में हम कह रहे हैं थाना के बड़ा हुकुम मिसिर जी को, अब रिटायर कर गए बेचारे मिसिर जी, इंसान हमने का जीन के फेरा में पड़ गए। वहां के थाना प्रभारी, हाँ सर लागत तब कह रहे हैं, ये दोनों बात बतिया रहे हैं कि तब तो बड़का बिच्छू उनके पीछे दीवार पर। हम कहे मिसिर जी बड़का बिच्छू देखी ना आई, हाँ इस साल सही में जीन के फेरा में पड़ गई। देखी कौन है जीन, तो बिच्छू आ गई। उसके 1.5 साल के बाद वही डॉक्टर साहब शेखपुरा वाले देखा कि उनकी महिलाओं को लेके चले आ रहे हैं मेरे डेरा में। शाम का 7 बज रहा है, हम बाहर में बैठे हुए आए, मेरे पास बैठे और महिलाएं अंदर चली गई। क्या डॉक्टर साहब, कौन लोग? सर मेरी सरहज। वो क्या बात?
तो सर वो जो बेलपत्र नहीं आया था 1-1.5 साल पहले, उसमें आप हमको भी दिया था थोड़ा, सबको बांटे थे दरोगा जी को, सबको बेलपत्रवा कि जिनका हम रख के कहा सब फंसे साले। तो सर उसको लिफाफा में करके हमारी सरहद ये जो आई हैं अभी, ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से लौटी हुई हैं, ये विगत 12-13 वर्षों से जो खाती हैं, बस खाएंगी तो नालिए पर खाएंगी और खाने के बाद उनको उल्टी हो जाएगी। अब पूरा दिल्ली तक इलाज हो गया है, नहीं ठीक हुआ है, आइए हम मोटी, मैंने हेल्थ ठीक है, लेकिन जो खाती थी वो मैंने उनको खाना ही दिया जाता था कि अब डालेंगी, खाना कैसे उठेंगी, वॉमिट करेंगी, और कोई उनको संतान नहीं। तो हम ही बेलपत्रवा आपसे बिना पूछे लिफाफा में करके गया भेज दिया। तो सर देखिए ना, वो बेलपत्र खाई है, उसके बाद से उल्टी बंद है। तो आपसे तो नहीं कहा, अब बेटा भी हुआ है तब नहीं मानी है, आई है बेटवा को लेके ईश्वर। तो वही लोग, हमको लगा कि सर जिन का रहता तो इतना कमाल तो नहीं होता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने लगी। कितनी घटना सुनाए आप। 82 आते आते 82 की डायरी में भी आपको मिल जाएगा कि मैंने कहा है एक जगह, सारा भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए, बट 82 की मधेपुरा की डायरी है आज भी में ये मिल जाएगा। ये तो नहीं मिलेगा लेकिन उत्तर मिल जाएगा। हमने जो संवाद चावल पर आए हैं उनको लिखा है, जो पूछा है वो तो नहीं लिखा है। उसमें उत्तर में है कि मैं भूत प्रेत नहीं हूं बेटा, मुझे शिव शक्ति जानो, ये मैसेज है। तो इसका मैंने भूत प्रेत नहीं, मैंने कोई कहा है कि आप भूत प्रेत हैं, तब मैंने इसका उत्तर ही आया है। 83 होते होते मुझको ये समझ में आने लगा कि ना, दे आर गुड सोल, अच्छी आत्माओं के साथ मैं हूं। और धीरे धीरे मिरेकल होने लगे। बड़का बड़का मिरेकल हमने किया। हिंदुस्तान के किसी तांत्रिक ने मंदिर में तो प्रसाद नहीं खिलाया, मैंने सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद खिलाया, तारापीठ में प्रसाद खिलाया, उतना हंगामे के बीच में मंदिर में प्रसाद खिलवाया, और कोई नमः शिवाय का प्रयोग नहीं। केवल मैं इतना कहता था कि बुढ़ऊ इज्जत रखिए, तो कोई नमः शिवाय नहीं, कोई शिव का ध्यान नहीं, कोई पांव का ध्यान नहीं। मैं कहता था बुढ़ऊ इज्जत रखी हो, देखी हो, और मैं परिणाम ले लेता था।